आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूं उसका नाम है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। फ्रेंड्स, सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन किसे कहते हैं ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। सेफगार्डिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। Safeguarding the rights and interest of consumers is known as consumer protection। यानी हमें कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, उनके राइट्स को सेफगार्ड करना है, जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे हु इज कंज्यूमर। कंज्यूमर किसे कहते हैं? द वर्ड कंज्यूमर डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंज्यूमर विच मीन्स टू ईट और टू ड्रिंक। The word consumer is derived from the Latin word consumer, which means to eat or to drink. A consumer means any person who buys any goods, hires any services for a consideration. Consumer किसे कहते हैं? कोई भी व्यक्ति, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, who buy goods, कोई भी गुड्स आप खरीदते हो, कोई भी सर्विस आप हायर करते हो फॉर कंसिडरेशन यानी फॉर मनी, तो आप कंज्यूमर हो। यानी वी आर ऑल कंज्यूमर्स। लेट अस सी फ्रेंड्स, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन की हमें क्यों ज़रूरत है, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 इज नीड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर्स। नीड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर्स। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा देखा गया है कि जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो डिसीजंस बिजनेस में कौन लेते हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस लेते हैं। बिजनेसमैन डिसीजन ले रहा है वो भी विदाउट कंसल्टिंग कंज्यूमर्स। बगैर कंज्यूमर को कंसल्ट किए ये लोग डिसीजन लेते हैं, यानी कंज्यूमर्स पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है और डिसीजन कंज्यूमर के बारे में लिया जा रहा है। तो ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए जिसमें कंज्यूमर्स को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए, उनको अपने व्यूज़, अपने विचार दूसरों के सामने रखने का मौका मिलना चाहिए, ताकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अकॉर्डिंगली डिसीजन लेने में आसानी हो, जबकि ऐसा होता नहीं है। पॉइंट नंबर 2 इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। यस, जैसे कि आपको पता है, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चरर, क्योंकि कंज्यूमर जो हैं पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, दे आर वाइडली स्कैटर्ड। और मार्केट्स की अगर हम बात करें तो इट इज़ फुल ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स। मार्केट में हर तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, हमारे देश में बने हुए प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। तो सही इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन रिसीव करना आसान नहीं है। हम जो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कई बार हमें उस प्रोडक्ट की सही जानकारी या कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो अगेन ये माइनस पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज इग्नोरेंस। यानी अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो कंज्यूमर्स को पता ही नहीं है कि हमें कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, बिजनेसमैन हमारे साथ कैसे चीटिंग करता है। तो कंज्यूमर्स इन इंडिया आर इग्नोरेंट अबाउट देयर राइट्स। उनको अपने राइट्स नहीं पता है, मार्केट कंडीशंस नहीं पता है, प्राइस लेवल नहीं पता है, प्रोडक्ट की डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो कंज्यूमर को बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं है। क्या क्या चीज़ों का ज्ञान नहीं है? हमें कैसे लूटा जा रहा है, हमारे राइट्स क्या हैं, यस प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है, प्रोडक्ट के डिटेल्स क्या हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं है। मार्केट में ये प्रोडक्ट क्या रेट में चल रहा है, तो ऐसी कई सारी इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं है कंज्यूमर को। अब इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगा, तो सीधी सी बात है यहाँ पे फिर लूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स का मतलब ये है कि कंज्यूमर्स आर वाइडली स्कैटर्ड, दे आर वाइडली स्प्रेड ओवर एरिया, दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, वो एकजुट नहीं है। जबकि सेलर्स, बिजनेसमैन, दुकानदारों की बात करें तो वो एकजुट हैं, मिलके वो लोग जो हैं काम कर रहे हैं, तो दे आर मोर पावरफुल एज कंपेयर टू कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स को यहाँ पे एकजुट होने की ज़रूरत है, क्योंकि एक अकेला कंज्यूमर फाइट नहीं कर सकता पावरफुल सेलर्स के साथ। अगर हमें सेलर्स के साथ अगर हमें फाइट करना है तो हम कंज्यूमर्स को एकजुट होना बहुत ज़रूरी है, यानी ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है कंज्यूमर्स को। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पूरियस गुड्स।
स्पूरियस गुड्स का मतलब होता है कि यहाँ पे मार्केट में डुप्लीकेट गुड्स अवेलेबल है और कंज्यूमर्स बेचारे इतने नादान हैं कि उनको पता ही नहीं है कि कौन सा जेन्युइन प्रोडक्ट है, कौन सा डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, यानी कौन सा कॉपी प्रोडक्ट है। कई बार इतनी सफाई से कॉपी किया जाता है कि पब्लिक को, कंज्यूमर को पता ही नहीं चलता कि ये असली है या नकली है। अब इससे क्या होता है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया जाता, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया जाता, तो इससे कुछ भी इंसिडेंट हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, किसी की जान तक जा सकती है, क्योंकि असली की जगह नकली प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट इज मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग। यस, एडवर्टाइजिंग की अगर हम बात करें तो कुछ बिजनेसमैन इस तरह का मिसलीडिंग एड बनवाते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी है, वैसी है, ये है, वो है, लोगों को मिसगाइड करते, जबकि उनके प्रोडक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं एडवर्टाइजमेंट के जरिए कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये क्रीम लगाओगे तो कुछ ही हफ्तों में आप गोरे चिट्टे हो जाओगे, ये परफ्यूम लगाने के बाद दुनिया आपके पीछे भागेगी, कुछ भी बताया जाता है। यस, ये सॉफ्ट ड्रिंक पियेंगे तो ऐसा हो जाएगा, बॉर्नवीटा पियेंगे तो वैसा हो जाएगा, बच्चा तरक्की करेगा, बच्चे का ग्रोथ होगा, हाइट बढ़ेगी, स्पोर्ट्स में नंबर 1 आएगा। ऐसे कई प्रकार के ऐड आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज मैल प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेसमैन, यानी बिजनेसमैन हमें लूट रहे हैं, वो हमारे साथ फ्रॉड करते हैं, अनएथिकल मार्केटिंग करते हैं, मोनोपोली की सिचुएशन वो क्रिएट करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट कर सके। कई बार कंज्यूमर्स को डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिलता है या इन्फीरियर क्वालिटी का या सब स्टैंडर्ड गुड्स और सर्विस उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इसके लिए भी कुछ मेजर्स उठाने बहुत ज़रूरी हैं ताकि हम कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट कर सकें अगेंस्ट सच मैल प्रैक्टिसेस। एंड द लास्ट पॉइंट इज ट्रस्टीशिप। ये गांधीयन फिलॉसफी है, ये गांधीयन प्रिंसिपल है कि बिजनेसमैन आर द ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी। बिजनेसमैन आर द ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी। तो बिजनेसमैन ने हमेशा समाज के भले के लिए कार्य करना है। तो ये थे हमारे पॉइंट्स, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।